भिखारी बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल ना करना आपको रोड पर ला सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसने के बाद अब पछता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी चैनल। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे उससे निकलना है, कैसा उसका सही इस्तेमाल करना है, ऐसे में आज आपको 5 तरीके बताने वाली हूं अपने इस वीडियोस में कि किन 5 क्रेडिट कार्ड से आपको पूरी तरह से दूर और बच के रहना है। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो की जानकारी सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। इसे फाइनेंशियल सलाह मत माने। म्यूचुअल फंड, शेयर या किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सबसे पहला आता है कार्ड जीरो इंटरेस्ट और डेफर्ड क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब होता है अस्थगित इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड या फिर जीरो इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड। ऐसा आपने कई जगह सुना होगा कि जीरो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, बाय नाउ एंड पे लेटर। बहुत सी कंपनीज अब ऐसा करने लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। जहां पर भी हमको कोई चीज फ्री में दिखती है या फिर कहीं भी हमें जीरो में कोई चीज दिखती है या कहीं पर ऑप्शन होता है कि अभी ये चीज ले लो और फिर बाद में पैसा देते रहना, ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ज्यादातर अब यही कर रही हैं आपको अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। वो आपको इंटरेस्ट बताती नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगता जाता है कि आप कभी ब्रेक डाउन देखते ही नहीं है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आप उसके ब्रेक डाउन को जरूर देखिएगा इस बार कि कितना इंटरेस्ट लगा है, कितना बैंक को जा रहा है, कितना किसको जा रहा है, कितना जीएसटी लगा है, क्या सारी चीजें हैं। इस पर सब कुछ बैंक आपसे वसूलता है, उसकी जेब से कुछ नहीं जाता है। और आपको लगता है कि 10-15 रुपए इंटरेस्ट लग गया तो क्या हुआ, या 100-200 रुपए इंटरेस्ट लग गया तो ऐसी क्या बड़ी चीज है, जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। लेकिन यही 100-200 रुपए की बेफिक्री ही आपको 2-3 लाख के ट्रैप में फंसा देती है। मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदा है 50,000 रुपए का, लेकिन इंटरेस्ट लगा के वो आपको पड़ती है 65,000 रुपए की। इसका आप अंदाजा पहले नहीं लगा सकते हैं जब आपने खरीदी है, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट लगता जाता है, आप कभी अपनी ईएमआई की ब्रेक डाउन देखते नहीं है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये 65,000 की पड़ रही है। जीरो कॉस्ट ईएमआई आज के टाइम में सबसे बड़ा ट्रैप है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए जीरो होता है, लेकिन अंदर सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लगाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं कैश एडवांस वाले क्रेडिट कार्ड। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा और शायद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इसको इस्तेमाल भी किया हो। ये वैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। वैसे तो सारे ही क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसी हैं जो इसकी आपको बहुत ज्यादा लिमिट देती हैं। कोई कंपनीज तो अगर आपका मान लीजिए आपके पास क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए है तो वो आपको कैश विड्रॉल करने का 1 लाख रुपए तक का देती हैं। बहुत सी कंपनीज जो होती हैं आपको बहुत ज्यादा कैश विड्रॉल का ऑप्शन देती हैं। मान लीजिए आज आपको 10,000 रुपए जरूरत है और आपके अकाउंट में नहीं है। आपने सोचा क्यों मैं मांगू अपने दोस्तों से, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाना है, चलो मेरे क्रेडिट कार्ड में पड़ा हुआ है 10,000 रुपए, मैं जाके उससे कैश विड्रॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपको पता है कि उस 10,000 का आपको कितना चुकाना पड़ सकता है? 12 से 13,000 रुपए। और ये साइकिल भी नेवर एंडिंग होती है, क्योंकि अगर आज आपके पास मान लीजिए 10,000 नहीं है और अगले महीने आपके पास मान लीजिए 13,000 नहीं है, तो आप कहाँ से ये पैसा चुकाएंगे? दूसरी चीज, इसमें कोई ग्रॉस पीरियड नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद इंटरेस्ट लगने की साइकिल शुरू होती है। ये उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आपने कैश विड्रॉल किया होता है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि कैश विड्रॉ हमेशा बहुत ही इमरजेंसी में करें, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रह जाए। आपको मजे मजे में कैश विड्रॉ नहीं करना है। फिर आते हैं हाई एपीआर कार्ड्स विद लो रिवॉर्ड। ये सबसे चमकदार ट्रैप होता है। इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, एयर माइल्स और फ्री गिफ्ट का सपना दिखाया जाता है कि आप अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। कंपनीज आपको ये कभी नहीं बताती है कि महीने में मिनिमम 50,000 की जब आप शॉपिंग करेंगे उसके बाद आपको ये सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ आपको कैशबैक कितना मिलता है? 200 रुपए या 300 रुपए। और आप पे इंटरेस्ट कितना लगता है? 2 से 3,000 रुपए। यानी कि आप उसका 2-3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं सिर्फ कुछ कैशबैक के लिए। ये सब कुछ कंपनी का ट्रैप होता है आपको क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसाने का। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है?
कि रिवॉर्ड सिर्फ उनके लिए होता है जो हर मंथ बिल क्लियर कर देते हैं, या फिर जिनका एक टारगेट होता है कि मुझे मंथली खर्च 20,000 रुपए चलाना है और मेरी अगली साइकिल में जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं वो पूरे के पूरे 20,000 रुपए पे कर दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक सही ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर आप उस लिमिट तक पहुंचते ही नहीं है और आप इंटरेस्ट का शिकार होते जाते हैं तो फिर आपके लिए ये नेवर एंडिंग ट्रैप हो जाता है। इसके बाद मल्टीपल कार्ड्स और सिर्फ मिनिमम पेमेंट वाला ऑप्शन आता है। इसके लिए तो मैंने सुना है कि हर कोई परेशान है, हर दूसरा व्यक्ति इसका शिकार हो रखा है। सबसे पहले हम मल्टीपल कार्ड्स पे बात करते हैं। आपका एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसके पास 8 से 9 क्रेडिट कार्ड्स होंगे। भले ही वो कुछ करता ना हो, उसकी सैलरी 20,000 होगी, लेकिन कार्ड्स उसके पास इतने होंगे, मान लीजिए कि सारा खर्चा उनका उसी कार्ड से चल रहा है। आपको चाहे मूवी जाना हो या फिर आपको कहीं कुछ खेलने जाना हो या आपको कुछ ऑनलाइन परचेज करना हो, तो आप उस एक दोस्त को कॉल करके जरूर पूछते हैं कि भाई ये वाला क्रेडिट कार्ड दे दे, इस पे कुछ कैशबैक ऑफर आया हुआ है। तो एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। लेकिन मल्टीपल कार्ड्स मतलब मल्टीपल ट्रैप। आप इतने सारे कार्ड्स को मैनेज नहीं कर पाते और इसी के साथ एनुअल फीस भी सब में लगती है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 हज़ार तक एनुअल फीस होती है, बहुत सारे कार्ड्स में 1500 रुपए एनुअल फीस होती है और बहुत सारे कार्ड्स में आपको बहुत सारे चार्जेस भी लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो मल्टीपल कार्ड्स को अपने स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड्स हैं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, इन मल्टीपल कार्ड्स को रखते तो मैं अपने आप को राजा समझ लेता हूँ। और उसके बाद जो ट्रैप आता है वो होता है मिनिमम पेमेंट ट्रैप। मान लीजिए आपने आज 50,000 की शॉपिंग कर ली, आपके पास ना इस महीने पैसा है ना आने वाले 4 महीनों में पैसा होने वाला है और इसका आइडिया आपको है, लेकिन आपने इंपल्सिव शॉपिंग कर ली, 50,000 की कोई चीज पसंद आई, आपने ले ली। इसके बाद आप क्या करेंगे कि हर महीने जो आपको मिनिमम आपका स्टेटमेंट आता रहेगा आप उसको पे करते रहेंगे। 50,000 पर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट कितना आपका बनेगा, जाके 2,000 या फिर 3,000 स्टेटमेंट आएगा। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, तो आप मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे। आपको लगेगा अरे यार 2-3 हज़ार निकालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप ये कभी भी नोटिस करके देखिएगा, जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट कभी खत्म नहीं होता और शुरुआत में जो भी पैसा बैंक आपसे लेता है वो सिर्फ इंटरेस्ट लेता है। आपने जो 50,000 की शॉपिंग करी है वो पैसा कटना नहीं शुरू हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ उस 50,000 पे जो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है वो पैसा कटता है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इसमें इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो जीवन भर इस पैसे को भरता रहता है और ये पैसा कभी खत्म नहीं होता। फिर आते हैं प्रीमियम कार्ड्स विद हाई एनुअल फीस। इसमें क्या आपसे कहा जाता है कि आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिलेगा, प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलेगी, मूवी टिकट्स आपको फ्री मिलेंगे। यानी कि ये ऐसा ट्रैप है, मान लीजिए आपके कार्ड के एनुअल फीस 5,000 रुपए है और आप इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर 1 लाख की शॉपिंग करेंगे तो उस पर आपको 500 रुपए का मूवी टिकट फ्री मिलेगा। तो एक 500 रुपए के मूवी टिकट फ्री पाने के लिए आप शॉपिंग तो कर लेते हैं। और रही बात लॉन्च एक्सेस की, तो ऐसे बहुत से कार्ड्स हैं जो लॉन्च एक्सेस देते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है तभी आप लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। और लॉन्च एक्सेस अगर आप एयरपोर्ट पे इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अगर आप 2 महीने में या 4 महीने में एक बार जा रहे हैं और वहां पर अगर लॉन्च एक्सेस करते हैं तो उसका इतनी फीस नहीं होती है जितना आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसा के आपसे पैसा ले लिया जाता है। तो फ्री लॉन्च एक्सेस आपको दिखता जरूर वो 0 का है, लेकिन उसके बहाने आप कितना पैसा खर्च कर देते हो इसका आइडिया आपको खुद भी नहीं होता है। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, क्रेडिट कार्ड रखना आजकल तो एक फैशन हो गया है। ये फैशन नहीं है, ये फैंसी ट्रैप है जिसमें आजकल हर दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है, चाहे आप हो या आपके दोस्त हो या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति हो। इस जाल से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताया जो आपको अर्श से फर्श पे ला सकते हैं। ये ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल तक को 0 कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो इंसान को बुरे थॉट्स तक आने लगते हैं। ये कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है कि ना आप खुद से कह सकते हैं ना खुदा से। इस ट्रैप से आपको बच के रहना है और इसी के साथ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर वो भी एक इंपल्सिव शॉपर हैं और इसी के साथ क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।